हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू माय चैनल हिमांशी सिंह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो आज होने वाला है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाई टू बिकम अ टीचर, या टीचिंग करियर को हम क्यों चूज करें, क्यों बनना चाहिए टीचर। अब इसमें ये नहीं रहेगा स्पेसिफिकली कि भैया गवर्नमेंट जॉब लेनी है या गवर्नमेंट टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, कॉलेज में जाना है। बेसिकली हम बात करेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन की और क्यों ये हमें चूज़ करना चाहिए। इसके जो भी आप एक बेहतर पोटेंशियल अपने अंदर अगर है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बेहतर वे में, और क्या रीजंस हो इसको चूज़ करने के, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक। अगर आप अपने दिमाग में इस तरीके के लेवल्स बना करके बैठे हुए हैं तो डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कॉमेंट था कि नौकरी मिल भी गई तो भी क्या करूंगा, मुझे तो नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो डिस्कस करेंगे। कई बार हम सही चीज़ों को भी गलत रीजंस की वजह से चूज़ कर लेते हैं या वहाँ एंड अप हो जाते हैं, लैंड अप हो जाते हैं किसी भी एक कारणवश। और टीचिंग में ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को, एक पूरी टीचर्स की कम्युनिटी है अपनी, मिलती हूँ और देखती भी हूँ अपने आसपास। तो शायद पैशन की कमी जो एक टीचिंग में कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि या तो हम मजबूरी में चूज़ कर ले रहे हैं या फिर हमारी आकांक्षाएं या कुछ और हम चाहते हैं, जैसे हमें फैसिनेट कुछ और करता है टीचिंग के सिवाय। तो इस बारे में बात करेंगे भाई टीचिंग फैसिनेशन बन सकता है या नहीं, या कैसे बाकी चीज़ों से रिलेट करके हम हर चीज़ टीचिंग में पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें बेसिकली टीचिंग को क्यों चूज़ करें, क्या है टीचिंग में, तो मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। कोई आइडियल बात नहीं होगी, कुछ आइडियल बातें हो सकती हैं जो आपको लगे, बाकी प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं भाई टीचिंग को ही क्यों चूज़ करें, तो इन माय व्यू मुझे क्या लगता है कि आप मान लीजिए आप एक MBA हैं, भाई सभी के लिए रिस्पेक्ट है, बट एक ये मेरा पर्सनल डिस्कशन या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एक MBA हैं, आप एक BTech हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप जीवन में कोई भी प्रोफेशन में हैं, बट अगर आप टीचिंग में हैं तो एक मज़ेदार बात है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़िंदगी, प्योर ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, रॉ लाइफ एकदम। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे वो 9th 10th के बच्चे हों, 11th 12th के बच्चे हों, बेसिकली वो लाइफ है, मतलब जो बिल्कुल रॉ लाइफ है, वहाँ आप जा करके इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। आप इतने थके आ रहे हैं जीवन से, लेकिन उनके लिए हर चीज़ नई है या फिर एक्साइटिंग है या फिर कुछ ना कुछ खुराफात उनके दिमाग में चलती हुई होती है ना। तो मतलब आप क्या होंगे, आप लाइफ से जुड़े रहेंगे हमेशा और देखते रहेंगे आपके सामने कैसे जनरेशन्स चेंज हो रही हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप किसी और भी प्रोफेशन में हैं, हो सकता है आप एक कंप्यूटर बैठे हों, कंप्यूटर के सामने दिन भर अपने बॉस की डांट खा रहे हों, है ना, या कुछ और कर रहे हों, कहीं और दिमाग लगा करके बैठे हों, है ना। कितने सारे प्रोफेशन है, कई सारे प्रोफेशन तो ऐसे इंसान बहुत ही मजबूरी में करता है, बस पता नहीं किस भी वजह से। तो एटलीस्ट आप ऐसी जगह हैं जहाँ ज़िंदगी से मिलने का आपको मौका मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करें कितनी स्टोरीज आप जीवन भर में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मतलब एक तरह से हर प्रोफेशन का एमेलगेमेशन है, मतलब आपको एक आर्ट भी चाहिए, मतलब आपके अंदर वो स्किल भी हो जिसमें खुल करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें, सीख सकें, जीवन भर आप एक लर्नर रह सकते हैं, है ना। बाकी पॉइंट्स पर भी आएंगे कि कैसे आप नेम फेम मनी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं, आप जीवन भर सीखते रहते हैं, है ना, कुछ नया आप एक्सप्लोर करते रहते हैं अगर आप चाहें तो। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप जितना बोरिंग बनाना चाहें उतना बोरिंग बना सकते हैं, जितना जीवंत बनाना चाहें उतना जीवंत बना सकते हैं, उतना चैलेंजिंग बना सकते हैं। तो इसको आपको देखना है कि हम इसको देखते कैसे हैं। पर्सपेक्टिव मैटर करता है, सारा खेल पर्सपेक्टिव का है कि हम देखते कैसे हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपकी एक जॉब लगी कहाँ, प्राइमरी स्कूल में, 1st to 5th के आप टीचर हैं। ठीक, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का। अब आपको पता है आपकी लाइफ सिक्योर है ना, आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू, और एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आप जा रहे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, है ना, और फिर उसके बाद आप घर आ जाते हैं। तो अब ये आपके हाथ में कि आप आगे कैसे देखेंगे पोटेंशियल को। पहले तो ये मत सोचिए कि ये एक छोटा काम है या ठीक है, मतलब यार किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, मेरे पास कोई पावर है, बच्चे भी सुनते नहीं हैं, है ना। और छोटी छोटी बातों पर आजकल तो डांटने और मारने पीटने का भी ज़माना नहीं रहा। पहले कई लोगों को उसी में अच्छा फील हो जाता था, बड़ी पावर सी फील हो जाती थी, है ना। तो उस सिचुएशन में आप क्या देख सकते हैं आगे लाइफ में, भाई क्या चाहिए हमें मेनली, है ना, जिसके लिए लोग मरते हैं, भाई क्या, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, है ना। तो हेल्थ को आप अच्छा रख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है और आप लाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ आपके काम की वजह से खराब होगी, है ना। दूसरा क्या है, रही बात वेल्थ की, जिन लोगों को भाई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा अगर मैं कहूँ आज के टाइम पर संभव है। अगर आप चाहें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मास्टर बने अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्किल के, हर लेवल पर मास्टरी हासिल की जा सकती है। अगर आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं और आप मास्टर हैं अपने खेल में, एकदम मज़ेदार आप अच्छे से प्ले करते हैं, तो आपकी कंटेंट पर पकड़ है, आपकी स्किल अच्छी है, आप अपडेटेड रहते हैं, आपके अंदर विल है अच्छे डिस्कशन की। देखिए विल सबसे बड़ी चीज़ है टीचिंग में। अगर आप अपडेटेड नहीं है, आपके अंदर विल नहीं है,
आपने एक बार एग्जाम क्रैक करके आप जॉब में चले गए, फिर आप बिल्कुल ऐसे डेड सीरियस होकर ज़िंदगी बिता सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो वो विल है आपके अंदर और आप क्यूरियस हैं, तत्पर हैं सीखने के लिए, तो कितनी चीज़ें, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी उस एक पर्टिकुलर छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी, उस एक ज़िले में भी। अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेन कोई बहुत बड़ी सिटी में नहीं है तब भी, तो आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में कोई भी अगर हॉबी है म्यूज़िक से लेके या कुछ भी, उसको भी साथ में परस्यू कर सकते हो, छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग का आजकल ऑप्शन है, किसी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो धीरे धीरे नई नई चीज़ों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, उस एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जितना चाहो आप फैल सकते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मैं छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ ट्यूशन और ये वो आपकी लर्निंग के लिए, आप उसको कैसे देखते हैं, है ना। आप टीचर हैं, आपको टीचिंग से मतलब है, या मतलब आपको पहले कोई आकर के टैग दे फिर आप पढ़ाएंगे, है ना। तो आप वो सब भी कर रहे हैं, तो आपकी मनी की जो प्रॉब्लम है वो भी मुझे लगता है सॉल्व हो सकती है, यदि आप धीरे धीरे दिमाग लगा करके सोचें और अपने ऊपर काम करते जाएं। बेसिकली जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो बाकी चीज़ें अपने आप बाय प्रोडक्ट होकर के आती हैं। और अगर देखा जाए तो आपका सेटिस्फेक्शन बेसिकली उस एक काम में होना चाहिए। आप डायरेक्ट लाइफ्स को टच कर रहे हैं, और वो जो लाइफ्स हैं बेसिकली वो आप डायरेक्ट लाइफ को जब टच करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन देता है वो। अगर आप एक बच्चे को भी अच्छे से इम्पैक्ट कर पाते हैं, मतलब ये बेसिक सी बातें हैं जो हमने फील की है कि अगर टीचर कोई ऐसा मिल जाए जिसके अंदर एनर्जी हो, जो सिखाने के लिए तत्पर हो, जो सीखने के लिए तत्पर हो, जो जानने के लिए तत्पर हो, जो बच्चे से जुड़ पाए, अगर कनेक्ट कर पाए, तो एक लाइफ बदल सकती है। अगर शुरुआत में ही बेसिकली अगर प्राइमरी की बात करें तो पूरी लाइफ, या आपको कई बार टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं कि आपकी लाइफ, मतलब आप बच्चों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट डालने से अच्छा और क्या है, मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में। आप कितनी भी चीज़ें जोड़ लीजिए, अगर एक बेहतर इम्पैक्ट, एक लाइफ भी अगर आप अच्छी सुधार पाते हैं तो उसमें बुराई क्या है, या मैं कहूँ उससे अच्छा भी क्या है ना। तो ये अपने आप में ऐसी चीज़ें जिन पर सोचने की ज़रूरत है। और बेसिकली अगर हम देखें तो मजबूरी में नहीं टीचिंग, क्योंकि टीचिंग हमारे आसपास जन्म जन्मांतर से है। मुझे लगता है सबसे पुराना प्रोफेशन रहा होगा, है ना। जब कुछ भी नहीं होगा तब भी यही होगा, है ना। और आप में से कोई भी एक भी ऐसा नहीं होगा जो टीचिंग के आसपास कभी ना गया हो। जैसे कई लोग होते हैं मजबूरी में भाई बीएड कर लिया या कुछ कर लिया, या टीचिंग में आ गए, कोई और ऑप्शन नहीं मिल पाया, या जो भी था, है ना। तो उस सिचुएशन में आप सही रीजन चूज करिए ना। ऐसा थोड़ा ना है कि आप टीचिंग से अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं था अरे टीचर क्या होता है, कैसे सीखूं नया काम। ये तो आपने जीवन भर देखा है, आप बिना टीचर्स के आगे गए ही नहीं होंगे। तो वो तो आपके आसपास ही रहा है। और इवन बहुत ही अलग अलग फील्ड्स के लोग भी ये बात मानते हैं कि इंसान को खुद को जानने के लिए, या मेरी भी ये पर्सनल थॉट है कि अगर आप टीचिंग तो एटलीस्ट एक बार करनी ही चाहिए। मतलब चाहे आप पार्ट टाइम में करें, चाहे कैसे करें, कोई भी आपका काम हो, टीचिंग से आप खुद को जान पाते हैं, लाइफ से जुड़ पाते हैं। मतलब कितनी अमेजिंग चीज़ है। अगर आपको ये फुल टाइम करने का मौका मिल रहा है तो और अमेजिंग है। आप नए नए तरीके ईजाद कीजिए ना। आप अपनी सैलरी में से पैसा लगा करके कुछ लेकर के जाओ, कुछ आईसीटी का यूज़ करो, कुछ टेढ़े मेढ़े टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स का यूज़ करो। ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको फन बनाओगे, है ना। तो उस तरीके से ये एक बात हुई। आपकी जॉब है, आप बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं अपनी, रुक क्यों रहे हो? रुकने के लिए कौन कह रहा है? ऐसा कौन सा आपको 12 घंटे स्कूल में रहना है? ठीक, तो बाकी की चीज़ें आप कर सकते हो, साथ में सीख सकते हो कुछ। और एक आसान या शांति भरा जीवन जीना कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट ने हमें ये कह दिया है कि भाई जो मर्सिडीज में चलता है वही खुश रहता है। ये बेकार की बातें हैं। उसको पूछो कितने दिन मिलते हैं, उसको फुर्सत कितने दिन मिलती है कि वो आराम से घूम सके बैठ करके उसमें, है ना। दिमाग में 24 घंटे कुछ और चल रहा होता है। तो एक तो सेटिस्फेक्शन लाओ जो काम कर रहे हो उसमें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बात रही आप रिलेशनशिप्स पर फोकस कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकते हो, अपने बच्चों पर। बच्चे मीन्स जो स्कूल में जो आपके विद्यार्थी हैं उन पर, या कॉलेज में, या जहाँ पर भी, तो आप इम्पैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लाइफ को टच कर सकते हो, है ना। तो एक वो बेसिक बात हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब क्या और कौन सी कमी है टीचिंग में जो आपको यहाँ, मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा पर्सनल भी व्यू है, अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहें तो बहुत आसानी से हो सकता है। और अपर लिमिट कुछ नहीं है आज की डेट में, इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें करें, लेकिन खुश रह करके करें। तो बेसिकली ये थे मेरे कुछ थॉट टीचिंग को लेकर के, आपको टीचिंग क्यों चूज़ करना चाहिए। आप अपर लेवल पर हमेशा जाते रहिए, चाहे वो जॉब की फॉर्म में हो। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर सेलेक्ट हुए हैं, आगे पढ़ते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने के लिए। आगे सेलेक्ट होने के लिए देखिए, अगर आपको उसी फील्ड में आगे टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, लेक्चरर बनना है, कुछ और करना है, वो काम कीजिए साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और करना है साथ में, नेम फेम मनी की बात आती है तो भाई ऑनलाइन जाइए, अपने क्षेत्र में अच्छा कीजिए, नाम भी होगा, काम भी दिखेगा, और हर चीज़ की खुशी होगी। मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था अपर लिमिट नहीं है, ये हमें तब तक लगता है जब तक हम चीज़ों को टच नहीं करते या वहाँ एंटर नहीं कर जाते कि ये अपने आप में कुछ बड़ी चीज़ होगी। ऐसा होता नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वही आपको सेटिस्फेक्शन देता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ बदल जाएगी।
ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीचिंग को सही रीजंस के लिए चूज कीजिए। क्या हो सकते हैं सही रीजंस? भाई आपको सीखने का मौका मिलेगा जीवन भर, आपको लाइफ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा जीवन भर। आप कंप्यूटर्स में सर नहीं मार रहे हैं, बच्चों के साथ जो जिएंगे उसमें अलग ही मजा है। जीवन भर बच्चे बन करके रह सकते हैं आप, अपने अंदर के बच्चे को जागृत करके रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा प्रेस्टीज है जो शायद हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, बट वो अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हैं, वहाँ जो लाइफ्स है ना, जो बेसिकली बच्चे हैं, उनको आप ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं जिनको सच में ज़रूरत भी है और जो ज़्यादा क्यूरियस है, जो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एजुकेशन की। तो वो एक बेसिक बात हुई, उस चीज़ को ध्यान में रखिए, है ना। अपनी हॉबीज़ पर आप फोकस कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। आगे कुछ सबसे बड़ी बात, डायरेक्टली आप सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ इनकम जनरेट करके, उसको दान करके नहीं, डायरेक्ट लाइफ्स को आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो अपने आप कुछ बेहतर बनेंगे कल, है ना। तो इसी तरीके से चेन बनती है, इसी तरीके से कुछ बेहतर होता है और इसी तरीके से सेटिस्फाइड रहता है इंसान। तो ये एक मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़ी बहुत डिस्कशंस थे। बहुत बड़ा टॉपिक है, कितनी भी बातें इस पर की जा सकती हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स जो मुझे लगा हाईलाइट करना ज़रूरी है। इसलिए ज्वाइन मत कीजिए कि इसमें पावर नहीं है, छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप तलाश कर लेंगे और उस तक पहुंच भी जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपका दूसरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप जो सोचते हो, वो आप कमेंट में बताएं। और तैयारी करते रहें, बेहतर रहें, तैयारी जीवन की करिए सबसे पहले, है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए सवाल के साथ। और सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो एक छोटा सा पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल से ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इसी तरह की कुछ बेहतरीन डिस्कशन वाली वीडियोज़ जो हमें सोचने पर मजबूर करें, उन पर डिस्कशन हम करते रहेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।